प्रेरणा से और भगवान के वनवास के लिए 14 वर्ष का वरदान मांगती हैं। भरत जी को राज्याभिषेक मांगती हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी जी सहित वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं और भगवान इस प्रकार से क्रमशः वहाँ ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए, उन्हें दर्शन से कृतार्थ करते हुए दंडकारण्य में वास करते हैं। दंडकारण्य में वास करते हुए भगवान श्री राम वहाँ शूर्पणखा की दृष्टि पड़ती है, वह मोहित होती है, भगवान के पास आती है और कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा पितारी, विवाह करवा लीजिए। भगवान ने कहा, मैं तो विवाहित हूँ, छोटा भाई अकेला है। क्योंकि शूर्पणखा की जो बात थी उसका ही भगवान श्री राम ने समर्थन कर दिया और लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो भगवान के चरणों का दास हूँ, तुम दासी क्यों बनो, उन्हीं के पास जाओ, वो तो समर्थ है, एक नहीं दो रख लेंगे। फिर से गई, राम जी ने फिर उपहास किया। अब जब वो समझ गई कि ये तो मेरा उपहास कर रहे हैं तो अपना रूप प्रकट किया, जानकी जी की ओर दौड़ी कि इन्हीं के कारण ये हमें स्वीकार नहीं कर रहे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया है, लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान अलग कर दिए और इस प्रकार से भगवान श्री राम वहाँ कुछ समय वास करते हैं कि उसी समय रावण मायामयी सीता का अपहरण करता है। जब वह अपहरण करके ले जा रहा था उस समय माता जानकी जी पुकारती हैं, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने जो किया उसका फल पा रही हूँ। तो गीधराज सुन आतुर वाणी, गीधराज जटायु जो महाराज दशरथ के मित्र थे, गीधराज से महाराज दशरथ जी की मित्रता का प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार अयोध्या में जब महाराज दशरथ शासन कर रहे थे तब नवग्रहों का प्रभाव पड़ा और वह प्रभाव ऐसा हुआ कि जब शनि कृतिका नक्षत्र पर प्रवेश करते हैं तो उस प्रवेश में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि समझ गए और उन्होंने दशरथ जी को सचेष्ट किया। दशरथ जी ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी, गुरुवर, आप कोई उपाय बताइए। बोले, इसका कोई उपाय नहीं, शनि की दृष्टि से देवता भी नहीं बच सकते। तो महाराज दशरथ ने एक दिव्य रथ तैयार किया और बोले, हम देखते हैं शनि को। अरे सूर्य भगवान के ऊपर 1.25 लाख योजन ऊपर शनि जहाँ हैं वहाँ पहुँच गए और अपना धनुष उठा करके सब संधान किया। शनि की दृष्टि पड़ गई, महाराज दशरथ का रथ जल करके भस्म हो गया, गिरने लगे, नीचे गिरने लगे। जटायु जी आकाश में उड़ रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने दशरथ जी को अपने ऊपर पीठ पर रोक लिया, पंखों के ऊपर। दशरथ जी पुनः सचेष्ट हुए, फिर से उन्होंने अपना धनुष उठा करके फिर तीर छोड़ने ही वाले थे कि शनिदेव बोले, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। जब उन्होंने यह कहा तो उन्होंने कहा कि महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अब सकट भंजन मत कीजिए, अभी मत कीजिए और कभी मत कीजिए। बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उनकी इस बात को सुनकर के दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि महाराज की स्तुति कर दी। जो महाराज दशरथ की स्तुति का पाठ करता है, शनिदेव ने वरदान दिया है कि मैं उसके ऊपर कभी कुदृष्टि नहीं डालूंगा। अब दशरथ जी महाराज को जटायु जी ने नीचे उतारा, चलने लगे तो दशरथ जी बोले कि मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने मेरा सहयोग किया था, कुछ मांग लीजिए। जैसे ही जटायु जी ने परिचय पाया कि ये दशरथ जी हैं, बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। बोले, महाराज, हम आपसे पहले ही बड़े अनुग्रहित हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बोले, क्यों, क्या बात है? तो आप कहते हो वरदान मांग लीजिए, तो मैं मांगूंगा अवश्य। मैं आपसे मांगता हूं कि आप अपना ज्येष्ठ पुत्र हमें दे दीजिए। दशरथ जी संकुचित हो गए, बोले,
ऐसा वरदान मांगा कि मैं आपकी पूर्ति नहीं कर सकता। बोले आज ना सही फिर कभी कर देना। बोले अब आशा भी नहीं, बुढ़ापा है। बोले आपको नहीं है आशा, पर हमें पता है, हमने ऋषि मुनियों के बीच में श्रवण किया है। और जटायु जी महाराज तो प्रणाम करके चले गए। और वही कारण है कि भगवान श्री राम ने जटायु जी का संस्कार किया स्वयं पिता के समान, क्योंकि भगवान श्री राम ज्येष्ठ पुत्र हैं। भगवान जानते हैं कि इन्होंने मुझे पहले मांग लिया था, मैं ही इनका पुत्र हूँ। इसलिए गीध देह तज धर हरि रूपा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपत पीत अनुपा, भूषण बहुपत पीत अनुपा। भगवान श्री राम ने स्वयं संस्कार किया और अपने पिता के ही समान गति प्रदान की। चतुर्भुज रूप में महाराज श्री जटायु जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की, अनुमति लेकर के प्रस्थान करते हैं। समस्त योनियों में भक्त हैं, किसी भी योनि में भक्तों का अभाव नहीं है। और भगवान के भक्त कहीं भी रहें, चाहे वे पशु पक्षी में हो, यहाँ तक कि ब्रज में तो लता पता भी भगवान की भक्ति में संलग्न है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल रुपात पर राधे राधे हो। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। भगवान श्री राम पहुंचते हैं लंका में और बानरों की सहायता से लंका विजय करके भगवान श्री जानकी जी को लाते हैं। भगवान का राज्य अभिषेक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री राम के चरित्र का गायन किया है। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखिए भगवान का अवतार होने वाला है। अवतार के पहले देवताओं ने भगवान की आराधना की, स्तुति की। हम लोगों ने भी भगवान का नाम का संकीर्तन कर लिया। अब भगवान जल्दी प्रकट हो जाएंगे। प्रकट होने का अवसर आ गया कब? जब मथुरा में जो महाराज उग्रसेन हैं, उनके पुत्र कंस का अत्याचार बढ़ा। और जब अत्याचार इतना बढ़ा कि सब प्रजा त्राही त्राही कर उठी, तो धरती माता गाय का रूप धारण करके भगवान की शरण में पहुंची। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया है। श्री गर्ग संहिता में बड़े विस्तार के साथ कथा आई है। भगवान गोलोकाधिपति जहाँ विराजमान हैं और देवताओं की प्रार्थना पर जहाँ भगवान ने आश्वासन दिया है। हम लोग सीधे भगवान श्री राम के, श्री कृष्ण के अवतार का जहाँ प्रयोजन बनता है। कंस अपनी चहेती बहन श्री देवकी जी को
विदा करता हुआ रथ में बिठा करके अपने हाथ में बागडोर लेकर के प्रस्थान कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी होती है, मूर्ख कंस, तुम जिसको इतना प्रेम करते हो, चाहते हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस तुरंत क्रोधित होता है, तलवार निकाल लेता है और देवकी को मारने के लिए जैसे ही तलवार खींचता है, वसुदेव जी